हेलो फ्रेंड्स, केसरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शाम 4 बजे हमें अक्सर यही टेंशन होती है कि ऐसा हम नाश्ते में क्या बनाएं जो झटपट से जल्दी से बनने वाला हो और साथ ही साथ चटपटा सा भी हो। तो आज जो रेसिपी मैं सभी के लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही झटपट से बनने वाला है, साथ ही में टेस्टी भी है और चटपटा भी है। तो चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। अगर आपके पास आलू ज़्यादा बड़े साइज का हो तो सिर्फ 2 आलू से ही इसे बना सकते हैं। आलू उबलने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से इसका मॉइस्चर काफ़ी कम हो जाता है। अब हमें आलू को बारीक बारीक ग्रेट कर लेना है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आलू को बारीक मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैश करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आलू के कोई भी बड़े टुकड़े इसमें नहीं होने चाहिए। तो लीजिए, हमने यहाँ एक एक करके तीनों आलू को बारीक ग्रेट कर लिया है। अब हम ग्रेट किए हुए आलू को उठाकर साइड में रखेंगे और इसके आगे की तैयारी करेंगे। अब हमें इसके लिए डो तैयार करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूं का आटा। फ्रेंड्स, आप चाहे ना तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा हेल्दी होता है, इसलिए मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। और साथ ही में मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच सूजी। अब डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथों पर क्रश करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर नाश्ते में बहुत ही अच्छा उभर कर आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच कलौंजी यानी कि मंगरेल, और साथ ही में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब हमें नाश्ते को खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डालना है मोयन। तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इन सभी चीज़ों को रगड़ते हुए अच्छे से मिलाना है, जिससे आटा और सूजी के साथ ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा तैयार करेंगे। इस नाश्ते के लिए हमें आटे को ना ही तो ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है और ना ही तो ज़्यादा टाइट लगाना है। इसके लिए हम सेमी सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो बस लीजिए, हमने आटा लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट तक के लिए साइड में रखेंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम इस नाश्ते के लिए चटपटी सी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब हमें गैस पर एक कढ़ाई रख लेना है और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे आधा छोटे चम्मच जीरा और आधा छोटे चम्मच काला सरसों, और साथ में डालेंगे 2 पीस जितना हींग। हींग का फ्लेवर इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसमें हींग जरूर ऐड कीजिएगा। अब हम इन सभी चीज़ों को चलाते हुए फ्राई करेंगे। जब जीरा और राई चटकने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। फ्रेंड्स, अगर आप नाश्ता ज़्यादा तीखा चटपटा पसंद करते हो तो हरी मिर्च को बढ़ाकर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन। बेसन डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को धीमा कर लेना है और धीमे आंच पर ही चलाते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट तक लिए बेसन को भूनेंगे, जिससे बेसन का टेस्ट कच्चा कच्चा सा नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा बेसन डाल देने से आलू का जो मसाला है उसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और बेसन भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे किचन के कुछ बेसिक से मसाले। तो हमने इसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में डाल दिया है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा सा टेस्ट देने के लिए इसमें डालेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर। फ्रेंड्स, आप चाहें तो अमचूर पाउडर की जगह पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब हमें धीमे आंच पर ही इन मसालों को भी चलाते हुए भूनना है। तो देखिए, बेसन के साथ साथ मसाले भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब जो हमने आलू को ग्रेट करके रखा है उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इन मसालों के साथ साथ आलू को भी मिक्स करते हुए थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे आलू में जो मॉइस्चर होगा, नमी होगा, वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा। तो लीजिए, आलू को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि इस समय मार्केट में हरा धनिया काफ़ी सस्ता मिल रहा है
और ढेर सारा हरा धनिया डालने से इसका टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। हरा धनिया को भी आलू के मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये चटपटा सा आलू का मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है और इसे किसी प्लेट में निकालेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो जब तक इधर आलू का मसाला ठंडा होगा तब तक हम इधर आटा को भी देख लेते हैं। इतने देर में आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे 1 से 2 बार और मसल कर चिकना कर लेंगे और फिर इतने डो में से हम 2 बड़े साइज के पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। अब हमें इसकी बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार करना है। उसके लिए पहले चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, फिर इसकी बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार करेंगे। और जैसे हम नॉर्मल रोटी या फिर चपाती बनाते हैं, बस उसी तरह से इसे भी हमें बेलकर तैयार करना है। तो लीजिए, हमने यहाँ बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। अब इसे हमें किनारे से कट करना है। तो बस दोनों किनारे से ही इसे कट करना है, चारों तरफ से इसे कट नहीं करना है। अब जो इसके किनारे का एक्स्ट्रा आटा है इसे हम हटा लेंगे और दोबारा से बेलकर इसे नाश्ता तैयार कर लेंगे। किनारे के भाग को कट करने के बाद अब इसे हमें 2 बराबर भागों में कट करना है। इसे 2 भागों में कट करने के बाद चकले को हम अपनी ओर घुमा लेंगे और इसके एक किनारे पर हम आलू का मसाला रखेंगे और इस तरीके से लंबाई में इसे रोल करते हुए रखेंगे। इसके एक किनारे पर आलू का मसाला रखेंगे और दूसरे किनारे पर हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे। पानी लगाने के लिए आप चाहें तो ब्रश से भी इसे लगा सकते हैं या फिर चाहें तो हाथों से इस तरीके से लगा सकते हैं। अब हम इसे किनारे से उठाते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बस इसे एक बार ही फोल्ड करना है, एक बार से ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि इसके परत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे और नाश्ता हमारा खासा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमने रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हमें हल्के हाथों से बेलना है। इसके दोनों किनारे पर पहले हम इसे अच्छे से चिपका लेंगे, जिससे आलू का मसाला बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, और फिर इसे हल्के हाथों से इस तरीके से बेल लेंगे। तो लीजिए, हमने यहाँ एक रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे उठाकर हम साइड में रखेंगे और सेम प्रोसेस से दूसरे रोल को भी बनाकर तैयार करेंगे। इसका जो पतला वाला भाग है इसे हम अपनी तरफ कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर आलू का मसाला रखेंगे। तो बस जैसे हमने पहला रोल तैयार किया है, बस उसी तरह से दूसरा रोल भी हम तैयार करेंगे। इसके एक किनारे पर आलू का मसाला रखेंगे और दूसरे किनारे पर हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे और अब इसे एक किनारे से फोल्ड करते हुए दूसरे किनारे पर लाकर अच्छे से चिपका लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ दूसरा रोल भी बनाकर तैयार कर लिया है और बाकी सभी रोल को भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हमें स्टीम पर पकने के लिए रखना है। तो अब हमें लेना है जाली वाली प्लेट और इसे पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इस तरीके से एक एक करके सभी रोल को इसमें रख लेंगे। इधर मैंने गैस पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। जाली वाली प्लेट को उठाकर हम कढ़ाई में रखेंगे और फिर इसे ढककर 10 मिनट तक के लिए स्टीम पर पकने देंगे। अब इसे स्टीम पर पकते हुए लगभग 10 मिनट का समय हो चुका है। इतने देर में नाश्ता हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। तब तक हम इसके लिए छोटी सी और तैयारी करेंगे। अब हमें इसके लिए घोल तैयार करना है। तो उसके लिए हमें एक बाउल में लेना है 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा। अब डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 चम्मच भरकर सफेद वाली तेल। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करेंगे। एक साथ आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो इसमें गुठली एलम से पड़ जाएगा। बस इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिलाना है और इस घोल को हमें नहीं तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही तो ज़्यादा पतला रखना है। तो लीजिए, घोल भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है।
इसे उठाकर हम साइड में रखेंगे और अब हमें रोल के छोटे छोटे पीसेज कट कर लेना है। तो आपको जैसे भी पीसेज कट करना हो, छोटा या बड़ा, आप इसे अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ सभी रोल के पीसेज कट कर लिए हैं। अब हमें नाश्ते को फ्राई करना है। तो उसके लिए एक एक करके नाश्ते के पीसेज को घोल में पहले अच्छे से डिप कर लेंगे, फिर इसे किनारे पर लाकर थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे। तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा घोल होगा वो सभी बाहर निकल जाएगा। इधर मैंने गैस पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल यहाँ मीडियम गर्म हो चुका है। तो इस तरीके से एक एक करके नाश्ते के पीसेस को घोल में डिप करने के बाद इसे मीडियम गर्म तेल में फ्राई करेंगे। एक बार में जितना पीस आसानी से पैन में आ जाएगा उतने पीसेस को हमें डाल देना है। और नाश्ते के पीसेस डालने के बाद अब हमें इसे मीडियम आंच पर फ्राई करना है। और जैसे हम समोसा या फिर कचौड़ी फ्राई करते हैं, बस उसी तरह से इसे भी हमें फ्राई करना है, जिससे नाश्ता हमारा ऊपर की साइड से बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो जब ये एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे और फिर इसे बीच बीच में उलटते पलटते भी फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि नाश्ते के ऊपर कितना प्यारा सा सुनहरा कलर आ गया है और साथ ही साथ नाश्ता हमारा ऊपर से क्रिस्पी भी हो चुका है। तो अब हम नाश्ते के पीसेज को ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही कम समय में एकदम समोसा जैसे टेस्ट में नाश्ता हमारा बनकर तैयार होता है। अब यहाँ बाकी के बचे हुए नाश्ते के पीसेज को भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। आप इसे रोल समोसा भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो खस्ता आलू की कचौड़ी भी कर सकते हैं। इस नाश्ते को आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और साथ ही साथ एकदम कुरकुरा क्रंची नाश्ता हमारा बनकर तैयार होता है। इस नाश्ते को बनाकर आप चाहें तो बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं या फिर चाहें तो शाम की चाय के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं, या फिर कोई मेहमान भी आ जाए तो भी आप इसे खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो आप इसे ट्राई जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।